कल्पना कीजिए अगर आज आपको ये पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इन आखिरी पलों को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बर्बाद करेंगे? क्या आप ऑफिस के अधूरे मेल्स पूरे करने बैठेंगे? या फिर आप अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन चीज़ों के साथ समय बिताएंगे जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं? यही सवाल इस किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का असली मकसद है। जिंदगी बहुत छोटी है और हमें तय करना है कि हम अपना ध्यान किस पर लगाएंगे। लेखक कहते हैं, अगर तुम सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान दो सिर्फ उसी पर जो सच में अहमियत रखता है। अध्याय 1, क्यों भटक जाता है हमारा फोकस? हमारी जिंदगी एक भीड़ भरी सड़क जैसी हो गई है। हर तरफ शोर है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, काम का दबाव, रिश्तों की उम्मीदें, पैसे की दौड़। नतीजा ये है कि हम हर काम थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन किसी में गहराई से नहीं उतर पाते। उदाहरण के लिए, राहुल नाम का एक युवक था। उसके पास अच्छे सपने थे, लेकिन वो हर किसी को खुश करने के चक्कर में हर काम उठाता चला गया। नतीजा ये हुआ कि उसके पास न परिवार के लिए समय बचा, न खुद के लिए। उसकी सेहत भी बिगड़ गई और करियर भी अधूरा रह गया। लेखक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कभी उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है। अध्याय 2, 80-20 का नियम, कम में ज्यादा। किताब का पहला बड़ा सबक है परेटो प्रिंसिपल या 80-20 का रूल। मतलब हमारी जिंदगी के 20% चीजें ही 80% नतीजे देती हैं। उदाहरण, एक कंपनी के सिर्फ 20% ग्राहक उसका 80% मुनाफा लाते हैं। आपकी जिंदगी के 20% दोस्त आपको असली खुशी देते हैं। आपके दिन के 20% काम ही आपके करियर में बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम अपना 80% समय उन फालतू 80% चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई खास असर नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ की 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनका आपके करियर, हेल्थ और रिश्तों पर सबसे बड़ा असर है। फिर हर दिन 80% समय सिर्फ इन्हीं पर लगाइए। बाकी छोटी मोटी चीजों को डेलीगेट या इग्नोर करना सीखिए। अध्याय 3, ना कहना सीखो। इस किताब का दूसरा बड़ा सबक है, हर चीज के लिए हाँ मत कहो। ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर काम में हाँ बोल देते हैं। दोस्त की बेकार पार्टी में जाना, ऑफिस का अतिरिक्त काम उठाना, सोशल मीडिया पर हर मैसेज का जवाब देना। लेकिन सच ये है कि हर हाँ के साथ आप अपनी जिंदगी की किसी अहम चीज को ना कह रहे होते हैं। कहानी, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस का मतलब है हजारों अच्छी चीजों को ना कहना। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई नया काम सामने आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरे असली लक्ष्यों से जुड़ा है? अगर नहीं तो साफ साफ ना कहो। अध्याय 4, रिश्ते असली दौलत। किताब का तीसरा संदेश है, आखिर में मायने रखते हैं सिर्फ रिश्ते। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो लेकिन आपके पास अपनेपन का एहसास ना हो, तो क्या आप खुश रहेंगे? असली कहानी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 75 साल तक एक स्टडी की। उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी पर रिसर्च की और नतीजा निकाला, खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है गहरे और सच्चे रिश्ते। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने परिवार के साथ बिताइए। एक नियम बनाइए, डिनर टेबल पर मोबाइल नहीं। अपने प्रियजनों से हर हफ्ते एक क्वालिटी कॉन्वर्सेशन जरूर कीजिए। अध्याय 5, हेल्थ, असली कैपिटल। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। उदाहरण, एक इंसान पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होता है तो सारा पैसा डॉक्टर और दवाइयों में चला जाता है। इसलिए रोज व्यायाम कीजिए, नींद पूरी लीजिए, जंक फूड से बचिए और मेडिटेशन की आदत डालिए। प्रैक्टिकल टिप, मॉर्निंग रूटीन में कम से कम 20 मिनट वॉक या योगा जरूर कीजिए। पानी पीने की आदत डालिए, हर 2 घंटे में 1 ग्लास। रात को सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। अध्याय 6, फोकस की ताकत, डीप वर्क। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, टीवी, अनावश्यक बातें, ये सब आपका ध्यान चुराते हैं। लेखक कहते हैं, डीप वर्क ही सफलता का असली राज है। यानी जब आप एक काम पर पूरी तल्लीनता के साथ ध्यान लगाते हैं
तो आपका दिमाग उसकी गहराई में उतर जाता है और आपके नतीजे कई गुना बेहतर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप: रोज कम से कम 2 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन टाइम तय कीजिए। उस समय न मोबाइल, न ईमेल, न सोशल मीडिया। सिर्फ वही काम कीजिए जो आपकी जिंदगी के बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। अध्याय 7: सफलता की असली परिभाषा। इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, सफलता वो नहीं है जो लोग आपको बताते हैं, सफलता वही है जो आपके दिल को सुकून दे। ज्यादातर लोग सफलता को पैसा, नाम, शोहरत मानते हैं, लेकिन जब वो इन्हें पा लेते हैं तब भी खालीपन महसूस करते हैं। कहानी: रतन टाटा ने कहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है जब लोग कहते हैं कि मैंने उनकी मदद की। प्रैक्टिकल टिप: अपनी पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस लिखिए। खुद से पूछिए, अगर मेरे पास सब कुछ हो जाए तो मुझे किस बात पर गर्व होगा। अध्याय 8: रोज का चेकलिस्ट। लेखक कहते हैं कि हमें रोज खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। 1. आज का मेरा सबसे अहम काम क्या है? दूसरा, कौन सी बेकार चीजों को मैं ना कह सकता हूँ? तीसरा, क्या मैंने आज अपने परिवार को समय दिया? चौथा, क्या मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखा? पांचवा, क्या मैंने वो किया जो मेरे लिए सच में मायने रखता है? अगर आप रोज ये 5 सवाल पूछेंगे तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगेगी। अध्याय 9: अंत में क्या बचेगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जब लोग अपने आखिरी पलों में होते हैं तो उन्हें सिर्फ यही अफसोस होता है कि उन्होंने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो सच में मायने रखती थीं। कोई नहीं कहता, काश मैंने और मीटिंग्स अटेंड की होती, बल्कि लोग कहते हैं, काश मैंने अपने परिवार को ज्यादा गले लगाया होता, काश मैंने वही किया होता जो मुझे खुश करता। दोस्तों, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है, तो क्यों ना हम इसे उन्हीं चीजों में लगाएं जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आज से एक फैसला लीजिए, फालतू चीजों को ना कहिए, हेल्थ और रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए और हर दिन सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। याद रखो, सफल इंसान वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, सफल वो है जो उसी पर फोकस करता है जो सच में मायने रखता है।